जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया है फ़ेसबुक के ऊपर, एक भाई ने पूछा है। क्वेश्चन ये है कि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए पाइथन या पीएचपी कहाँ से शुरू करें? और ये इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि एचटीएमएल फ्रंट एंड से शुरू करें, बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू करें। इसका मेरे ख़्याल से तो कोई ख़ास स्टैंडर्ड आंसर सबके लिए सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग ग्राफिक्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग फ्रंट एंड से शुरू करते हैं, बाद में वो बैक एंड भी सीखते हैं और फुल स्टैक बन जाते हैं। कुछ लोग बैक एंड से स्टार्ट करते हैं और जो कि आहिस्ता आहिस्ता लॉजिक, डेटाबेस, एल्गोरिदम्स इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिर वो आते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। और ज़्यादातर जो कंसर्न होता है ना लोगों का, जो ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं बेसिकली, वो ये होता है कि मार्केट में पोटेंशियली किसके लिए ग्रोथ ज़्यादा है। लेट्स से पीएचपी डेवलपर की सैलरी क्या है, सीखने में टाइम उनको कितना लगेगा। ज़्यादातर लोगों का ये कंसर्न होता है। बैक एंड फ्रंट एंड का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट उनका होता नहीं है। तो मेरा ज़ाती तौर पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि आप पीएचपी सीखें। वो इसलिए नहीं कि पिछले 15-16 साल से मैं पीएचपी खुद काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, प्रोडक्ट भी उसी में बनाया है, या मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ टेक्नोलॉजी के साथ। ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं है। रीज़न बेसिकली ये है कि कोई भी काम अगर आपने करना है तो सबसे पहले उसमें जो आसान है वो आप करें। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में चले जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ऑल दो ये क्वेश्चन बैकएंड के हवाले से था, फ्रंट एंड का नहीं था, क्योंकि पीएचपी भी और पाइथन भी दोनों ही बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और पाइथन थोड़ी सी स्लो है, उसके कुछ क्रोन्स एंड प्रोज दोनों हैं, फ़ायदे हैं, कुछ कुछ चीज़ें आसान है, सेंसिटिव है। पीएचपी लूजली टाइप है, मतलब एरर्स होंगे, वार्निंग्स होंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड। पाइथन में ऐसा नहीं होता। जब तक आप 100% उसका जो भी स्पेसिस हैं, जो क्लोजिंग टैग्स हैं, या अगर आपने कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट की है और वो लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है और आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई एरर है, तो वो चलेगी नहीं। बहरहाल कंक्लूजन की तरफ आते हैं, और वो ये है कि अगर तो आप एक अच्छी पोजीशन चाहते हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और वेट कर सकते हैं बहुत देर तक, तो फिर आप पाइथन सीखें। बहुत अच्छी प्यारी लैंग्वेज है, कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रॉन्ग है, बैक एंड फाउंडेशनल। आपने अगर बीएस कर रखा है, या अगर आपके लॉजिक्स बड़े अच्छे हैं, या आप मैथ में बड़े अच्छे हैं, फिर तो डेफिनेटली आप जाएं। और आपके पास 2-2.5 साल का टाइम है। 2-2.5 साल तक अगर पैसे आप नहीं कमाना चाहते तो फिर तो पाइथन बेहतरीन है, आप उसको सीखो। फ्यूचर भी बड़ा अच्छा है, बहुत काम हो रहा है उसके अंदर। अब एआई के अंदर ज़्यादातर पाइथन के अंदर काम हो रहा है, और बड़े आपको एपीआईज, एसडीकेज और पैंडाज लाइब्रेरीज वगैरह मिल जाती हैं। अगर आपने फ़ौरी तौर पे स्ट्रगलिंग मोड पे और जॉब्स कर रहे हैं और आपको फ़ौरी तौर पे पैसे चाहिए, सर्वाइवल करना है आपको, जल्द से जल्द आप लेट से 50-60 हज़ार आप कमाना चाहते हो, तो फिर रफली 6 महीने, अगर हम कहें 6 महीने के अंदर इतने आपको कमाने ही कमाने हैं, तो फिर आप पीएचपी सीखें। कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, एआई के साथ बड़ा इजीली आप कम्युनिकेट करके कोड बना सकते हैं। बग्स अब ज़्यादा नहीं है, इजी हैंडल होता है। सिंटैक्स बड़ा इजी है, सिंपल है। ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्रेमवर्क्स बहुत ज़्यादा हैं। 60% से ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर पीएचपी इस्तेमाल हो रही है। तो अगर जल्दी कामयाब होना है, जल्दी पैसे चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो करना है, तो पीएचपी बेहतरीन है। अगर ग्रोथ बहुत बड़ी चाहिए, बड़ी पोजीशंस पे जाना है, बड़ी कंपनीज़ में जॉब करनी है और वेट कर सकते हो अच्छी पोजीशन के लिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, 2-2.5 साल की एफर्ट करके सीख के उसके बाद आप बड़ी कंपनीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं रिमोटली, बाहर या पाकिस्तान के अंदर फिजिकली जॉब करना चाहते हैं, तो फिर पाइथन बहुत बेहतरीन है। और ये मेरा ज़ाती तौर पे तजुर्बा है, ये ऑब्जर्वेशन है। ज़रूरी नहीं है कि ये 100% ठीक हो सकता है इसमें कुछ पॉइंट ठीक हो, कुछ गलत हो। मेरे 10-12 साल या 15 साल का जितना भी तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसकी बेस के ऊपर आपको ये मशवरा दे रहा हूँ। और मज़ीद इस तरह के किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चंस हो आपके, फ्रंट एंड, बैक एंड, प्रोग्रामिंग, एसईओ, मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एसईओ, सैस एसईओ, सॉरी 2 बार हो गया। एसईओ का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, स्पेशलाइज्ड हूँ। सैस प्रोडक्ट बिल्डिंग करना, सोशल मीडिया या इस तरह की कुछ चीज़ें, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों के ऊपर। नीचे कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर ज़ाती तौर पर मेरा इनबॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। जब मैं फ्री होता हूँ मैं अपने इनबॉक्स को देखता हूँ, मैं वहाँ पे वॉइस नोट्स भेजता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि बजाय ये करने के, क्यों ना मैं रोज़ाना एक वीडियो बना के डाल दिया करूँ, तो इससे काफ़ी लोगों को अवेयरनेस मिल जाएगी। जो मैं अलग अलग प्राइवेटली डीएम करता रहता हूँ, उससे बेहतर होगा। तो बेहतर ये है कि आप कमेंट करें मुझे, और फिर वही कमेंट आप बेशक मुझे डीएम भी कर दें, अब आई डोंट माइंड। लेकिन डीएम का अक्सर मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, क्योंकि हज़ारों मैसेजेस होते हैं, तो हर किसी को जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपना ख्याल रखें और नीचे कमेंट ज़रूर करें।
लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पे सब्सक्रिप्शन होती नहीं है, लेकिन कमेंट बॉक्स मेरा ओपन है, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, और डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रोज़ाना मैं एक वीडियो इस तरह का बना के कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो मैंने ज़िंदगी में सीखी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।